विद्यार्थी सुप्रभात। मैं मूर्ति देवी फ्रॉम AJVS इंटरनेशनल स्कूल चिक्का। आज हम पढ़ेंगे कविता नंबर 6, नागार्जुन द्वारा लिखी हुई है ये, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। तो इसमें दंतुरित मुस्कान किसे कहते हैं? जब एक बच्चा पैदा होता है और उसके ठीक 1-2 महीने बाद उसको छोटे छोटे दांत निकलते हैं, तब वो है जब उन छोटे छोटे दांतों से मुस्काता है तो उसको हम दंतुरित मुस्कान कहते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ पर कवि कहता है कि हे बच्चे, तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है, जो सुंदर मुस्कान है, यह ऐसी है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसमें भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, कि धूल से सना हुआ यह तुम्हारा जो शरीर है, ऐसा लग रहा है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात की। तालाब में जो कमल के फूल हैं, जलजात क्या होता है? कमल के फूल। ये कमल के फूल भी तालाब को छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में खिल उठे हैं। और क्या है ये? स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, कि तुम्हारा स्पर्श पाकर के जो पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, जो तालाब का पानी है वह भी तुम्हारा स्पर्श पा करके ही पहले जो यह पत्थर रहा होगा और अब वह है पिघल कर पानी बन गया है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ पर कवि कहता है कि हे बच्चे, तुम्हारा स्पर्श ऐसा है कि चाहे वो बांस हो या बबूल, यदि तुम्हारा स्पर्श उन्होंने पा लिया तो उनके ऊपर से शेफालिका के फूल झड़ने शुरू हो गए हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मीन होता है लगातार देखते रहना। तो यहाँ पर कवि प्रश्न करता है कि ये बच्चे, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? क्या तुम ऐसे ही लगातार मुझे देखते रहोगे? थक गए हो? आँख लो मैं फिर। कि हे बच्चे, क्या तुम थक गए हो? यदि तुम थक गए हो मुझे लगातार देखते हुए, तो लो मैं आँखों को दूसरी तरफ फेर लेता हूँ, दूसरी तरफ घूम जाता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? कोई बात नहीं, यदि हम दोनों का पहली बार में परिचय नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हमारा परिचय धीरे धीरे हो जाएगा। अब दूसरा पहरा देखें। तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख। कि हे बच्चे, यदि तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच में कड़ी का काम न करती, यदि वो हम दोनों के बीच ना होती तो मैं तुम्हें कभी न देख सकता, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कि मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान जो इतनी सुंदर है, इसके बारे में कभी भी जान नहीं पाता। तो धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कि हे बच्चे, तुम धन्य हो और तुम्हें जन्म देने वाली माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर, कि मैं तो लंबे समय से बाहर रहता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए अन्य हूँ, गैर हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क है? कि है बच्चे, इस मेहमान से तो तुम्हारा कभी कोई संपर्क हो ही नहीं पाया, तुमने तो मुझे कभी देखा ही नहीं था। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपरक, कि मधुपरक होता है घी, शहद, दूध आदि से जो मिश्रण होता है, वो जो बच्चे को पिलाया जाता है। यहाँ पर कहा है कि तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर करके तुम्हारा पालन पोषण करती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार, यह बच्चे तुम अपनी कनखियों से मुझे देखते हो, और उस समय और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम मुझे देखते हो तो मैं भी तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो हमारी आंखें चार हो जाती हैं, यानी कि हमारी आंखें मिल जाती हैं। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, कि जब हम दोनों की आंखें मिलती हैं तो तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है, जो सुंदर मुस्कान है, वह मुझे बड़ी प्यारी लगती है, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, यानी कि बड़ी ही सुंदर लगती है। मैं तुम्हारी मुस्कान पर बहुत मुग्ध हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कविता दंतुरित मुस्कान। इसके अभ्यास के 4 प्रश्न हैं। ये 4 के 4 प्रश्न आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।